नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। स्थापना दिवस पर झारखंड को मिलेगी 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ सीएम सोरेन करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल स्कीम योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 को लॉन्च करेंगे। समारोह में 4 नई योजनाओं और 3 नई पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। इस दौरान 5,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगी गर्म कपड़े और रोजाना अंडे। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को ठंड से बचाने के लिए झारखंड सरकार जल्द ही गर्म कपड़ों का वितरण करेगी। ये बातें चाईबासा में सेविका सहायिका की ओर से आयोजित आभार यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री झारखंड सरकार जोबा मांझी ने कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आप लोगों के कार्य को देखते हुए मानदेय बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्षेत्र में कुपोषण, अंधविश्वास, अशिक्षा को दूर कर समाज को नई दिशा दे। वहीं आपके विभाग में छोटे बच्चों को इस वर्ष सरकार गर्म कपड़े वितरण करेगी। साथ ही कुपोषण मिटाने के लिए प्रत्येक दिन आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए अंडा भी दिया जाएगा। संताल परगना में जंग खा रहे एग्रो मशीन, कैसे होगी किसानों की आमदनी दोगुनी। संताल परगना की अधिकांश आबादी का मुख्य पेशा कृषि है। यहाँ के किसानों से सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाता है। संताल परगना में कृषि यांत्रिक बैंक भी संचालित है, लेकिन समय पर कृषि यंत्र का वितरण नहीं होने की वजह से मशीनें जंग खाकर कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। 4 साल से दुमका जिले में पावर रीपर और हार्वेस्टर आकर रखे हुए हैं, लेकिन 4 मीटर भी नहीं चल सका है। इसी तरह देवघर जिले में तकरीबन 7 लाख रुपए की 10 जीरो टेलर्स मशीन 5 वर्षों में जंग खाकर बेकार हो चुकी हैं। सरकार की ओर से किसानों के लिए फंड और यंत्र तो मुहैया करा दिए जाते हैं, मगर विभागीय लापरवाही के कारण इनका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। गिरिडीह में बालू के अवैध कारोबार पर पुलिस नहीं लगा पा रही नकेल, दिन में भी धड़ल्ले से जारी है उठाव। गिरिडीह के उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए एक ओर जहां जिला प्रशासन एवं स्वयं सेवी सक्रिय है, वहीं बालू माफिया लगातार इस नदी के घाट से बालू का उठाव धड़ल्ले से कर रहे हैं। जिला के अन्य नदी घाटों की भी यही स्थिति है। बालू तस्करी रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब नैक ग्रेडिंग के आधार पर पीएचडी पॉइंट की बाध्यता खत्म। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मिली नैक ग्रेडिंग के आधार पर पीएचडी पॉइंट की अनिवार्यता समाप्त हो गई। नियुक्ति में झारखंड के युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यूजीसी एक्ट 2018 के प्रस्ताव में झारखंड सरकार संशोधन करने जा रही है। शीघ्र ही इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। 45 दिनों से हड़ताल पर हैं झारखंड के राजस्व कर्मचारी। जाति आय प्रमाण पत्र के लिए अभ्यर्थी लगा रहे चक्कर। विभिन्न मांगों के समर्थन में झारखंड के राजस्व कर्मचारी पिछले 45 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। हालांकि कुछ अंचलों में कुछ राजस्व कर्मी हड़ताल से अलग होकर काम पर वापस लौट आए हैं। 1.5 माह से कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से अंचलों में कामकाज लगभग ठप है। खासकर जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इस वजह से युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रमाण पत्रों के अभाव में किसी का भी किसी संस्थान में दाखिला रुका हुआ है, तो किसी का नियोजन, साथ ही दाखिल खारिज वगैरह भी नहीं हो पा रहा है। जमीन का लगान रसीद भी नहीं काट पा रहे हैं। इस वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी नहीं मिल पा रही है। झारखंड में 5 साल बाद मिडिल स्कूल बने हाई स्कूल। नए 380 स्कूलों में अगले सत्र से होगी पढ़ाई। राज्य में पहली बार एक साथ 380 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया। शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उक्त स्कूलों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। संभवतः विभाग अगले सप्ताह इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। अपग्रेड किए गए हाई स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगी ठंड या मिलेगी राहत। झारखंड में 12 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध, इसके बाद आसमान साफ और मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग की माने तो आज से लेकर 12 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 2 को बाड़े में छोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 2 को बाड़े में छोड़े जाने के एक दिन बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि ये बड़ी खबर है कि बताया गया है कि 2 तय क्वारंटाइन के बाद 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। चीतों को कोनों में बसाने की प्रक्रिया का यह एक हिस्सा है। शेष चीतों को भी क्रमानुसार छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। पीएम ने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता है कि सभी चीते स्वस्थ और सक्रिय हैं और वे अपने आप को माहौल के अनुसार ढाल रहे हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रन से हराया, अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ंत। T20 वर्ल्ड कप 2022 का 42वें मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रन से हरा दिया। मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 12 के ग्रुप 2 मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम 187 के टारगेट के जवाब में 17.2 ओवर में 115 रन पर सिमट गई। यह मैच जीतकर रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ग्रुप 2 में अंक तालिका में शीर्ष पर रही। अब सेमीफाइनल में गुरुवार 10 नवंबर को भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। इसमें पहले 9 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे।